बार भगवान महादेव और माता पार्वती जी कैलाश पर बैठे थे। तभी चारों युगों के बीच में बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा कौन है। चारों युगों में हुई लड़ाई, क्यों भगवान शिव को करना पड़ा न्याय। आइए हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। यह कहानी बहुत ही रोचक है। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं कहानी की ओर। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युगों की एक कहानी। एक समय की बात है, चारों युगों यानी चारों भाई एक समय एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग बोलने लगा कि अरे मूर्ख, तुम सब मुझसे छोटे हो, फिर मेरे सामने मेरी बराबरी में कैसे बैठ सकते हो? तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे? त्रेता युग ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सब में सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मुझसे सर्वश्रेष्ठ तुम नहीं हो सकते हो। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होना तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तब कलयुग कहने लगा, तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में तो मैं श्रेष्ठ हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युग में फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते हैं। हम में से कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, इसका फैसला तो महादेव भोलेनाथ ही करेंगे। चलिए वहां चलते हैं। भोलेनाथ ही आदि और अनंत हैं। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं। वही हमें बताएंगे कि हम में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते हैं। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं और चारों युग कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। जब वहां कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहां द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं, तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? चारों युग कहने लगे कि हम चारों युग हैं। द्वारपाल से कहते हैं, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारे आने की सूचना दे दीजिए। स्वयं नंदेश्वर महादेव महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव को कहने लगे, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जाइए उन्हें सम्मान पूर्वक हमारे पास ले आइए। भगवान नंदेश्वर चारों युगों को लेकर के पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बिठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहो, तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम इस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार लगाते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं, इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो सकते हो? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह कैसे, यह मुझे बताओ। भगवान शिव से सदा सतयुग कहता है
देखिए प्रभु, मैं आयु में सबसे ज्यादा हूँ। मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा, हे प्रभु, मैंने तो सुना है कि व्यक्ति कभी आयु से नहीं बड़ा होता है, व्यक्ति तो गुण से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा, सतयुग, तुम इस तरह से बड़े नहीं हो सकते हो। सतयुग कहने लगा, हे प्रभु, मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुआ वह बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए और वह पृथ्वी को उठा ले जाएं, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज्य में भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए, प्रभु नरसिंह अवतार मेरे ही युग में लिए, 12 अवतार मेरे ही युग में लिए, मत्स्य अवतार मेरे ही युग में लिया, मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़े नहीं हो सकते हैं। प्रभु, अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे काल में हुआ था। उन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर बलवान की बात करते हैं, कुंभकर्ण जैसे योद्धा, राम रावण जैसा योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए हैं। प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़े नहीं हो सकते हैं, तो फिर इन सब में बड़ा तो मैं ही हुआ। तब द्वापर युग कहने लगा, हे प्रभु, दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? प्रभु देखिए, आप जानते हैं कि मेरे शासन काल आया तो मेरे काल में भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार हुए, जो 16 कलाओं के संपूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे। उन्होंने विराट रूप दिखाया। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान श्री विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। भगवान अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कर्ण, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य, जरासंध, भीष्म पितामह और भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु बलराम स्वयं इनके योद्धाओं से कम था। प्रभु इन सब में से तो मैं बड़ा हूँ। तब प्रभु कहते हैं, उनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कोई कमजोरी पाई गई थी? और उनके शासन काल में कमजोरी वाले मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा, नहीं भगवान, मेरे काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति को भोग विलास के लिए कई सुविधाएं हैं। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीक के परिपूर्ण मेरा युग है। मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युगों की बात, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुनकर चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इसका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती जी बैठी थी। माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाएंगे तो और फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। उधर चारों युग की लड़ाई चारों लोक के देवता देख रहे थे और सुन भी रहे थे। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी और माता सरस्वती सुन रही थी। बैकुंठ लोक में क्षीर सागर पर बैठे श्री हरि विष्णु साथ माता लक्ष्मी सुन रही थी। इंद्रलोक में इंद्र भगवान साथ रति जी सुन रही थी और समस्त देवलोक के देवगण सुन रहे थे। पाताल लोक से शेषनाग सुन रहे थे। इन सब में सुन करके भगवान भोलेनाथ की मदद करने के लिए और इस लड़ाई का सही फैसला देखने के लिए सभी देवगण कैलाश पर्वत पर विराजमान हो जाते हैं, प्रकट होते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं जहां भगवान स्वयं भगवान महादेव माता पार्वती जी के साथ बैठे थे और उन चारों भाइयों में प्रश्नों के समाधान के लिए अब समस्त देवगण और भगवान भोलेनाथ का फैसला देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करने लगे। ऐसा कहते हुए माता पार्वती जी आगे कहती हैं,
फिर क्या होगा प्रभु? सृष्टि का चक्र काल रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान शिव ने चारों युगों को कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल होगा वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा, भगवान आप जो चाहे वह परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है, हे प्रभु हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन का एक लोहे का परसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तराहटी में रख दिया और उस परसे के पास में एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने उन चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहा, हे सतयुग, मेरे 500 गढ़ यहाँ बैठे हैं और इन पर रखे हुए चावल को बनाना है। जो इन चावल को तुम्हें युग के व्यक्ति से बनवाना है, अपने युग के व्यक्ति से बनवाना है और मेरे ये जितने गढ़ हैं वह सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग के व्यक्ति को बुलाओ और उससे भोजन बनवाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहीं खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बुलाया और उससे कहा, हे बेटा, इस परसा में चावल बनाना है और बनाकर शिव के इन सभी गढ़ों को भोजन कराना है। अपने महाराज का आदेश सुनकर के सतयुग का आदमी चला गया। वह तो एक सतयुग का व्यक्ति था, बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद पेड़ों से लकड़ियां ला करके लाया और उसमें आग जलाई। अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठाकर भट्टी के ऊपर रख दिया और चावल डाला, परसे में पानी डाला और चावल बना दिया। जब बहुत विशाल परसे में चावल बन गया तो सतयुग का व्यक्ति ने समस्त गढ़ों को बिठाया, पत्तावलों से भोजन करा दिया। अपना कार्य पूर्ण करके योद्धा अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा, हे प्रभु, आपका काम मैंने कर दिया, अब मेरा काम खत्म हो चुका है। भगवान विष्णु और अन्य लोग सब देख रहे थे। फिर भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं, हे त्रेता युग, अब तुम्हारी बारी, अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह परसा जो रखा हुआ है इसमें अपनी माया से मैं हटा देता हूँ और इसी के जगह में दूसरा परसा बना देता हूँ और अब तुम अपने युग को योद्धा के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गढ़ों को भोजन कराओ। तो त्रेता युग ने कहा, ठीक है प्रभु, जिसकी आज्ञा। त्रेता युग ने अपने एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तराहटी में नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है उसमें हजारों मन चावल रखा है, उसे पकाना है और जब पक जाए, तैयार हो जाए तो भोजन के लिए 500 गढ़ों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उसके पास आया और भट्टी खोदी और उसने उस पर दोनों हाथ से उठाकर भट्टी पर परसे को रख दिया। ऊपर से रखने के बाद अग्नि जलाई। अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला, पानी डाला और चावल पका करके तैयार कर दिया। त्रेता युग का व्यक्ति जो था, भगवान शिव के गढ़ थे, उन सबको खाना खिलाया। भोजन कराने के बाद सभी गढ़ वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को हटा दिया। से भगवान सिर्फ द्वापर युग से कहते हैं, द्वापर युग, दोनों युग अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना बड़ा परसा है, उस तराहटी में दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हैं। मेरे 15,000 गढ़ों को भोजन कराना है। द्वापर कहने लगा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, पूरा प्रयास करूंगा और मेरे युग का जो भी व्यक्ति है आपके सभी गढ़ों को खाना मिलेगा। वहां पर द्वापर युग ने भी अपने युग का एक बहुत बड़ा
ताकतवर बलवान व्यक्ति बनाकर खड़ा कर दिया और उससे कहा, जाइए देखिए, तलाटी में एक परसा रखा हुआ है, वहां रखे परसे में उस चावल को बनाना है और बनाकर उसे सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी मर्जी। द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है और वह देखता है कि एक परसा बड़ा आकाश में उठाने में ताकत लगानी पड़ी। उसने भट्ठी खोदी, लकड़ियां की व्यवस्था की और उसे पर दोनों हाथ से उठा नहीं, क्योंकि वो सतयुग का त्रेता युग के व्यक्ति से आराम से उठ सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस पर उठा करके जैसे तैसे खींच करके भट्ठी पे परसे को रखा, नीचे अग्नि जलाई, चावल डाला और चावल पका दिया। भगवान शिव के उन सभी गणों को भोजन कराया। भोजन खिलाने के बाद वह द्वापर युग के व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है, हे प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। वह द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और उसको शाबाश कहते हुए, अब तुम जा सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो वह वही वजन का है, वह कम नहीं होगा। उसका वजन उतना ही रहेगा, 1000 टन। लेकिन तुम जब परीक्षा देने के लिए मना नहीं तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो मना किया। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जब युगों की मनुष्यों की आयु बहुत अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती है। त्रेता युग के मनुष्य की 10,000 वर्ष होती है। द्वापर युग के मनुष्य की वर्ष होती है और कलयुग के तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्ष के तुम्हारे आदमी की आयु है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है, हे प्रभु, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरह से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्याय करता है, सबको मौका दिया जा रहा है। हम भी परीक्षा देख लेते हैं। यदि हमसे नहीं हो पाएगा तब मान लेंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यह परसा देख रहे हो, 1000 टन का है। यह चावल रखा है, यह 1000 किलो का परसा और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं। तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है, ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान भी उसकी बात को सुनकर अचंभित होते। भगवान फिर सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने 1000 टन के परसे को उठा पाएगा? कलयुग ने भी बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बहुत ही तीव्र और बुद्धिमान तेज व्यक्ति था। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को कलयुग में पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहता है, हे बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो जाओगे तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है, हे महाराज, आप इस परसे की बात कर रहे हैं? मैं ऐसे 1000 परसे हमने रख सकते हैं तो भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। उस व्यक्ति की बात से तीनों लोग सुना तो हंसने लगे और कहने लगे कि इतना सा तो छोटा सा व्यक्ति है जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, और वह क्या करेगा? जबकि हमारे युगों के मनुष्य की लंबाई बहुत हुआ करती थी। यह बात बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ, त्रेता युग के व्यक्ति की 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ होती थी और कलयुग के व्यक्तियों की लगभग 3 हाथ होती है। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पा करके वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तराटी में आया। तराटी में आकर उसने देखा कि इस परसे का वजन तो बहुत है, बहुत ही विशाल है, मैं उसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उसने व्यक्ति ने दिमाग लगाया और परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्ठी खोदकर तैयार कर दिया।
लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। परसों में चावल डाल दिया, पानी डाल दिया। कुछ समय में चावल पककर तैयार हो गया। कलयुग का व्यक्ति दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया और चावल पक गए। जब वह चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन 3 गणों ने कहा कि आप मेरे साथ उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दो, इनमें से चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण जाते हैं और चावलों को बाल्टी में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करा दिया। कलयुग के मनुष्य ने उन 4 शेष गणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उसने परसे को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपका काम कर दिया हूँ। कलयुग बहुत खुश हुआ। कलयुग कहने लगा, शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर दी। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रहे। भगवान शिव, अब निर्णय लीजिए कि हम में से कौन बड़ा है। भगवान ने मन में विचार किया और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं, चारों की परीक्षा ली। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगा करके परसे में अग्नि पर रखा और स्वयं ही सभी गणों को चावल परोसा। जब त्रेता युग का व्यक्ति आया, बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे भी उसने परसे का उठाया, भट्टी में रखा, उसमें चावल डाला, पानी डाला और उसे पकाया और सबको खिलाया। और इसी तरह से द्वापर युग का व्यक्ति ने भी किया। परंतु आपने देखा कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि कितना विशाल है। शायद उसने परसे को हिलाया तक नहीं और हिला भी नहीं सकता था, पर उसने उसमें चावल बना लिया तथा परेशान भी नहीं हुआ। देखिए, उसने मेरे ही गणों से अपनी सहायता के लिए बुलाया और 4 गणों से भोजन परोसाया और स्वयं बैठा रहा और बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ। यही बुद्धिमान युग है। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब युग जैसे शासन करते आए हो, ठीक है, माना तुम्हारे युग में मनुष्य धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्ति में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इन जैसे महान योद्धाओं को मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। और वह इतने मूर्ख थे, यह नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि के रचनाकार हैं, और इनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो, अब यह इतना बुद्धिमान है कि आगे आने वाले युगों में, आने वाले युग के में राज्य में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति दिखेंगे। कलयुग के राज्य में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति दिखे तो मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला लिया कि तुम चारों में से सबसे बड़ा कलयुग है। कलयुग मशीनरी का होगा। काली का नाम है मशीन और युग का मतलब है समय। कलयुग से मशीन होगा। इस समय बड़े बड़े मशीनों की आविष्कार होगा जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में नहीं हो पाया। भगवान शिव की बातें सुनकर वह चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धाम को चले जाते हैं और अपने अपने राज्य को लौट जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने अपने चारों युगों का फैसला किया। मित्रों, उम्मीद होगी कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यह जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।